हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो सभी? आई होप कि सारे अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनदीप पोदारा सर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डी ट्रिपल एस बी के जो एग्जाम होने वाले हैं। आपको पता है डी ट्रिपल एस बी में टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह की वैकेंसीज आई हुई है। तो इन वैकेंसीज के पेपर कब होंगे, एक बड़ा मुद्दा है। इससे पहले जो मुद्दा था, ये मुद्दा ये था कि भाई ये जो एग्जाम लेगा डी ट्रिपल एस बी, ये एग्जाम की नोटिफिकेशन कब आएगी। अब नोटिफिकेशन आ गया है, अब बात यह है कि इनके पेपर कब होंगे। तो इसी बात के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए भाई, अभी इसी साल से या पिछले साल के लास्ट से, मतलब इसी साल से मान लो डी ट्रिपल एस बी के जो नोटिफिकेशन है वो आने स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब डी ट्रिपल एस बी में भर्तियां शुरू हो गई है। डी ट्रिपल एस बी में जो चीजें होती है वो बड़ी ही अनसर्टेन चीजें होती है। कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं देते, कैलेंडर नहीं देते, बट काम जो होता है वो प्रॉपर तरीके से ही होता है, जिस तरीके से चलता है। पीछे की भी आप वैकेंसीज देखेंगे, 2021 के आप वैकेंसी देखेंगे तो वहां भी इस तरीके से ही एक पूरा रेगुलर तरीके से काम चला था। अब बात करते हैं कि क्या किस तरीके से चीजें हैं। तो भाई हम बात करें टीजीटी की, तो आपको पता है 8 मार्च इसकी लास्ट डेट है ना। एनटीटी और पीजीटी की जो है 7 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। पीआरटी की अभी वैकेंसी नहीं आई है, बहुत जल्दी इसकी भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि बाकी तो सारी ये भी वैकेंसीज आ गई है, ये भी आ गई है, ये भी आ गई। इसके अलावा बहुत सारी नॉन टीचिंग वैकेंसीज भी हमारी जो है वो आई हुई है। ठीक है साहब। अब चलो ठीक है भाई, कुल मिला के हम लोग ये मान ले कि 8 मार्च को टीजीटी के फॉर्म जो है ये एंड हो जाएंगे, मतलब फॉर्म भरने बंद हो जाएंगे। और 7 फरवरी को जो है वो पीजीटी और एनटीटी वाले जो फॉर्म है ये बंद हो जाएंगे। तो अगर हम लोग डी ट्रिपल एस बी का पिछला हिसाब किताब देखें, है ना, मतलब पिछला 2021 वाला देखें, तो जैसे ही इनकी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी बच्चा, है ना, तो लास्ट डेट के बाद इन्होंने 3 महीने के बाद क्या दे दिया था, पेपर दे दिया था, है ना। लास्ट डेट के 3 महीने के बाद कितने दे दिया था, पेपर। यानी कि जो लास्ट फॉर्म भरने के बाद जो है आपको 3 महीने का जो टाइम दिया जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये कि डी ट्रिपल एस भी इतना तो टाइम आपको देगा, 2 या 3 महीने आपको आराम से देगा। ठीक है, लेकिन डी ट्रिपल एस बी का जो एग्जाम का जो लेवल देखा जाता है तो इसके लिए 2-3 महीने इनफ नहीं होते तैयारी के लिए। तो आप बिल्कुल भी कोताही ना बरते, जितना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। देखिए हम लोग 2023 से वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी, और तभी से ही बच्चे बहुत सारे पढ़ने लग रहे हैं। इसका मतलब आपका जो कंपटीशन लेवल है वो बढ़ने वाला है। तो आप अपनी तैयारी को तो बेहतर रखिए ही रखिएगा। जितना आप पढ़ रहे हैं उससे मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि कैसे और अधिक तरीके से आप पढ़ सकते हैं। हम हमारे चैनल के थ्रू जितना हो सकता है हम लोग आपकी मदद कर ही रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और जो भी आपकी क्यूरी होगी आप अपना कमेंट बॉक्स में जो अपना कमेंट कर दीजिएगा, हम उससे रिलेटेड आपको वीडियो बना करके आपके सारे डाउट दूर कर देंगे। किसी भी प्रकार के टीचिंग नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए जो भी आपकी तैयारी है, जो भी आपके नोटिफिकेशन है, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यानी कि कहने का मतलब सीधा सीधा है कि 2 से 3 महीना आपका समय मिलता है। अब आपका जो इलेक्शन है, बहुत सारे बच्चों के मन में यह भी डाउट था कि सर इलेक्शन आएगा तो फिर कैसे होगी भर्तियां। तो भाई इलेक्शन हो जाएगा आपका अप्रैल के अंदर। ठीक है, इलेक्शन की जो डेट है लोकसभा का, वो अप्रैल की डेट अभी दी है इलेक्शन कमीशन ने, तो अप्रैल में आपका इलेक्शन हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इनके फॉर्म की, तो टीजीटी का फॉर्म जो है वो 8 मार्च को लास्ट डेट होगी। मार्च के बाद देखें तो अप्रैल, ठीक है, मई और जून, यानी कि जून तक तो ये सारा रिजल्ट जो है इलेक्शन का वो आके खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इस मार्च के हिसाब से बात करें और इसके हिसाब से बात करें, तो देखिए हो सकता है पॉसिबिलिटी देखिए कुछ भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा जो चांसेस होते हैं हम उसके हिसाब से बात करते हैं। तो मान के चलिए कि आपका जून में जो है वो पेपर होना संभावनाएं हैं, पूरी पॉसिबिलिटी है, पूरी जो संभावना है वो आपकी है जून में पेपर होने की, है ना। टीचिंग और नॉन टीचिंग हो सकता है टीजीटी और पीजीटी एक साथ करवा दे, हो सकता है अलग अलग करवाएंगे तो 1 महीने का गैप आ जाएगा। लेकिन जून में ये मान के चलो, अभी जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है ना, वो ये मान के चले कि मेरा मई लास्ट और जून में पेपर होना है, और उसी हिसाब से आप तैयारी अपने हिसाब से करके चले। मई में आप पेपर मान के चले, इलेक्शन 14 अप्रैल को होंगे, मई में रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद जून में आपके जो पेपर है वो आपके सुचारू रूप से चलेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगी। ठीक है ना। हाँ, आज एक बड़ी खुशखबरी ये भी थी कि वो जो एज रिलैक्सेशन है टीजीटी के अंदर महिलाओं को, वो एज रिलैक्सेशन मिल गया है। यानी पहले 30 साल जो उम्र थी अब वो 40 साल उम्र महिलाओं के लिए कर दी गई है। ये बड़ी अच्छी खुशखबरी है फीमेल कैंडिडेट के लिए, है ना।
तो फीमेल कैंडिडेट के लिए ये भी बड़ी खुशखबरी है कि फीमेल कैंडिडेट के लिए टीजीटी के अंदर जो है वो एज लिमिट जो है अब 40 कर दी गई है ना, 40 साल कर दी गई है। यानी कि अब कंपटीशन बढ़ने वाला है और महिलाएं जो है वो फॉर्म और भी भर सकते हैं, जो फीमेल कैंडिडेट है वो फॉर्म भर सकते हैं 40 साल वाले, है ना। पहले ये जो उम्र थी 30 साल थी, ठीक है ना, 32 साल, ठीक है, तो 32 साल थी, अब ये बढ़ा करके 40 साल कर दी, यानी महिलाओं को जो है एज रिलैक्सेशन मिल गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हर जगह लगभग 40 साल के आसपास होता है। तो आप जिसको इस बात का नहीं पता है तो वो जल्दी से अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा टीजीटी के अंदर, है ना, जो स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद अपने मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। और बढ़िया से भाई अपनी तैयारी जो है ना वो बड़े अच्छे लेवल से आपको करनी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। आप लोगों को जितने भी DSSB के PYQs हैं, है ना, DSSB के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, है ना, PYQs यानी कि प्रीवियस पेपरों में जो पूछे गए हैं, इनके लिए हम लोग 1-2 दिन में आपके लिए वीडियो शुरू कर देंगे। PYQ जितने भी पेपर में पहले पूछे गए 2021 में या उससे पहले जो भी पेपर में पूछे गए 2019 में, है ना, वो सारे के सारे जो पेपरों में सवाल पूछे गए हैं वो सारे के सारे सवाल आपको यहाँ पर इसी चैनल के माध्यम से हम लोग करवाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मोटा मोटी आपके पास 2.5 से 3 महीने का समय है, जो कि पिछले इसके रिकॉर्ड के हिसाब से देख के चलें तो इतना आपके पास समय है। तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि तैयारी आप लोग कितनी करेंगे। अभी आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के ऊपर फोकस कीजिएगा। सिलेबस अगर आपका रहता है तो जल्दी से सिलेबस को फिनिश कीजिएगा और फटाफट अपना जो है प्रैक्टिस के ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा। हमारी भी क्लासेस जो है चल रही है, हम लोग आप जो कहेंगे कमेंट करेंगे उसके हिसाब से हम लोग भी हमारी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू कर देंगे। तो ये थोड़ी सी एक बातचीत थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जो कि हम लोगों ने देखा पिछले पेपरों की डेट और इन सभी चीज़ों को एनालिसिस करके। और आगे भी जिस प्रकार की जो भी आपके डाउट है, जो भी क्यूरी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको बहुत जल्दी ही इन्फॉर्म करेंगे। हर एक तरह की जो भी आपको जानकारी चाहिए, हर तरह की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम।